592 ईस्वी यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन अल्लाह की तलवार में से एक तलवार की पैदाइश हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत खालिद बिन वलीद की। मक्का में कुरैश कबीले के बनु मखज़ूम, जो कि मक्का का सबसे रिचेस्ट और अमीर ख़ानदान था। हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद का नाम वलीद बिन मिगीरा था, जो कि मक्का के सबसे रिचेस्ट और अमीर इंसान थे। उनकी दौलत के बारे में कुरान में भी जिक्र हुआ है। सूरह अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 11 से 14 तक। मुझे छोड़ दे उस शख्स के साथ जिसे मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको फैली हुई लंबी चौड़ी दौलत अता की और हाजिर रहने वाले बेटे और औलाद दिए, और मैंने उसके लिए ज़िंदगी की राहें आसान कर दी। फॉर एग्जाम्पल, काबे को मेंटेन रखने के लिए जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था, उतना सिर्फ अकेला वलीद बिन मगीरा देता था। मतलब कि हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का में शहजादे एक प्रिंस की तरह बड़े हुए, क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि वह पूरी जिंदगी बिना कमाए बैठकर खा सकते थे। जंग उहुद में उन्होंने कुफ्फार की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और उनकी हिकमत की वजह से मुसलमानों को नुकसान हुआ था। उस वक्त वो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े मुखालिफ माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल में नरमी आने लगी। वो सोचने लगे कि मोहम्मद जैसा सच्चा और रहमदिल इंसान झूठा नहीं हो सकता। जब सुलह हुदैबिया हुई और मक्का मदीना के दरमियान अमन कायम हुआ, तो उन्होंने गहराई से सोचा कि मैं आखिर किस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ। मोहम्मद यकीनन हक पर हैं, तो मैं अब तक उनके खिलाफ क्यों हूँ। एक दिन रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया, मक्का ने अपने सबसे समझदार आदमी को खो दिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद को उनके भाई की एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि खालिद, तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा। यह बात हज़रत खालिद के दिल पर जा लगी और उन्होंने इस्लाम को बोल करने का सोच लिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने मक्का छोड़ दिया और मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अम्र बिन आस और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। दोनों भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। तीनों एक साथ मदीना पहुंचे। जब रसूलुल्लाह के हुजूर हाजिर हुए तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, खालिद, मुझे यकीन था कि तुम्हारी अक़ल तुम्हें हिदायत तक ज़रूर ले जाएगी। फिर नबी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दे। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्लाम कबूल करते ही 5 से 6 महीने के बाद एक जंग हुई, जंगे मोता। इस जंग में 3 बड़े साहबा शहीद हुए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत ज़ैफ़र और अब्दुल्ला बिन रवाहा। लेकिन दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही कह दिया था कि अगर यह तीनों साहबा शहीद हो जाएं तो तुम लोग अपने मन से फौज में से किसी को भी खलीफा बना लेना। और जब यह तीनों साहबा शहीद हुए, तब लोगों ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी कि हज़रत खालिद बिन वलीद को खलीफा बनाया। इस जंग में सिर्फ 200 मुसलमान शहीद हुए, जबकि 1.5 से 2000 काफिरों को मार गिराया। फिर यहीं से हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसे ऐसे कारनामा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जंगे उलैस में 18,000 फौज के साथ 70,000 काफिरों को मार गिराया। उन्होंने जंगे अजनादेयन में 10,000 फौज के साथ 60,000 काफिरों को मार गिराया। उन्होंने जंगे फिराज में 15,000 फौज के साथ 2 लाख काफिरों को मार गिराया था। उन्होंने अपने वक्त के सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिश की सल्तनत को कुचला। उन्होंने रोमियों को हराया। उन्होंने इराक को जीता। उन्होंने ईरान को जीता। उन्होंने सीरिया को जीता। उन्होंने आर्मेनिया को जीता। उन्होंने जॉर्डन को जीता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी। उनको रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। यह थे हज़रत खालिद बिन वलीद।